नमस्कार बच्चे, आज हम लोग करेंगे विज्ञापन। मैं आपको बता दूं कि 10वीं कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित किया गया है और 5 अंक का विज्ञापन लेखन रहेगा। अब विज्ञापन लेखन करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर विज्ञापन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बेटा, विज्ञापन क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसकी बिक्री के लिए मान लीजिए कोई नई चीज़ मार्केट में आई है, बाज़ार में आई है और उसे हमें लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके बारे में जो प्रचार प्रसार हम करते हैं वही वास्तव में विज्ञापन कहलाता है, जिसे अंग्रेज़ी में आप एडवर्टीज़मेंट कहते हो। फिर बात आती है कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो बेटा, विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि हमें जो है उपभोक्ताओं के मन पर एक ऐसा प्रभाव डालना होता है कि जो हमेशा के लिए उनके ऊपर बना रहे और उस वस्तु के प्रति उनकी रुचि जो है वो दिन रात बढ़ती रहे और उन्हें ऐसा लगे कि इस वस्तु के अलावा तो कोई भी चीज़ उनके लिए सही हो ही नहीं सकती। तो वास्तव में विज्ञापन का उद्देश्य यही होता है कि किसी भी चीज़ का स्थायी और चिरस्थायी प्रभाव जो है ग्राहक के मन में अर्थात उपभोक्ता के मन में अंकित करना। विज्ञापन लेखन की आवश्यकता। अब बेटा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है, विज्ञापन तो सब लोग देते हैं तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा, विज्ञापन लेखन की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि विज्ञापन के माध्यम से हम हमेशा ही नई वस्तुओं और सेवाओं की सूचना लोगों को देते हैं। अब चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ मार्केट में आई है, आप लोगों को पता है, वो चाहे इन्वर्टर हो, कोई लाइट हो, आपके घर का सामान हो, मान लीजिए एलजी के फ्रिज आए, वोल्टास के फ्रिज आए और केल्विनेटर के आए, सैमसंग के आए। तो कोई भी जो चीज़ नई आती है मार्केट में, कोई भी कंपनी आती है तो वो अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है, इसलिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ी। फिर बात है सूचना देने की। बेटा, आपने देखा होगा कि हमारी राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा भी लोगों को सूचना दी जाती है। जैसे कोई किसान के संबंध में योजनाएं निकाली जाती हैं, कोई बच्चों के लिए योजनाएं निकाली जाती हैं, बेटियों के संरक्षण के लिए कोई सरकार के द्वारा योजनाएं निकाली जाती हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो हैं विज्ञापन है। तो इसलिए इनकी सूचना देना और किसी नई चीज़ की जानकारी देने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ी। फिर है किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। विज्ञापन के माध्यम से बेटा हम क्या बताते हैं? विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी चीज़ जो है वो इस प्रकार तो आपके दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोगी है और इस प्रकार जो है उसकी विशेषताएं बताते हुए कि हमारी जो वस्तु है वो दूसरी वस्तुओं से अधिक ज़्यादा बेहतर है, श्रेष्ठ है, तो ताकि उपभोक्ता जो है वो उसकी ओर आकर्षित हो सके। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करना। वही बात है बेटा कि कोई भी कंपनी जब अपनी कोई चीज़ बाहर लेकर आती है, मार्केट में उतारती है, तो वो विज्ञापन देती है। मान लीजिए किसी ने कोई नई कार आई है तो वो बताते हैं कि इसका इतने सीसी इंजन है, इसके क्लच की ये विशेषता है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली वीडियो और सीडी प्लेयर आदि लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में या और भी बहुत सारी चीज़ें, सीट कवर के बारे में, ये सब तो वो लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए हमारी ये जो वस्तु है ये किस प्रकार बेहतर है और चीज़ों से। तो फिर अगर मार्केट में आपने कोई चीज़ उतारी है बेटा, जब लोगों का आपकी चीज़ के प्रति विश्वास हो जाता है तो वो दूसरे लोगों को भी जो है वही चीज़ सजेस्ट करते हैं, वही बताते हैं कि आपको भी यही चीज़ खरीदनी है। तो इस प्रकार जो है उस वस्तु के प्रति रुचि और लोगों का विश्वास पैदा करने का काम भी विज्ञापन लेखन के माध्यम से किया जाता है। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। अब बेटा, कोई भी चीज़ जो आपकी बेहतर होती है ना, तो वो हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है। तो इसलिए विज्ञापन जो है, इसलिए भी विज्ञापन लेखन का काम किया गया ताकि लोगों को जो है जब वो उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ उनके दिमाग में अंकित हो जाएगी, उनकी याददाश्त को वो प्रभावित करेगी। विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता
मांग में वृद्धि करना। अब अक्सर आपने देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके के जो है अनेक विज्ञापन आप लोगों के सामने होते हैं। वो चाहे आप कपड़े की दुकान पर चले जाइए या कहीं और चले जाइए, तो अक्सर कंपनी जो है, और दिवाली के आसपास तो बेटा ये विज्ञापन का इतना अधिक प्रचलन होता है कि चाहे आप ग्रॉसरी से लेकर कोई भी आपके दैनिक जीवन की वस्तु क्यों ना हो, उसमें ये चीज़ रहती है कि अगर आप ये खरीदेंगे तो आपको ये फ्री मिलेगा। बहुत सारे ऑफ़र होते हैं। तो इस प्रकार जो है, जब ऑफ़र की ओर तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक जो है वो आकर्षित होगा। जब उसको इतने सारे ऑफ़र मिलते हैं तो वो क्या करता है, उन चीज़ों को खरीदने जाता है और उन चीज़ों की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर है वस्तु को स्वीकार करके अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। अब बेटा जब भी कोई वस्तु होता है, उसे जब वो विज्ञापन हमने देखा, हमने उसे खरीदा, तो वो ग्राहक को इतना ज़्यादा संतुष्ट कर देता है सामने वाला, कुछ तो विज्ञापन के माध्यम से ही हो जाता है। और फिर जब वो उसकी विशेषताएं बताता है तो क्या होता है कि हम लोग उस वस्तु को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अच्छा, इसमें तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतना सब कुछ विज्ञापन में था। और जो ये नहीं है कि लिख दिया वही विज्ञापन है। अब देखो, वो मौखिक रूप से भी तो जो दुकानदार है वो विज्ञापित ही करता है अपनी चीज़ को, वो विज्ञापन देता है उसका कि देखिए हमारी चीज़ की ये बेस्ट क्वालिटी है, इसका रंग ऐसा है जो कभी नहीं जाएगा, धूप में भी ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके की जो बातें बताई जाती हैं दुकानदार के द्वारा, दैट इज़ ऑल्सो एडवर्टीज़मेंट। वो चाहे मौखिक हो या लिखित हो, तो ये दोनों प्रकार का ही बेसिकली विज्ञापन रहता है। और विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलना की जानकारी देता है। जब बेटा विज्ञापन होता है ना, तो वो ये भी बताता है, कंपैरिजन भी करता है कि उसमें ये चीज़ नहीं है और हमारे अंदर ये चीज़ है। तो इस प्रकार से दो चीज़ों की आप लोगों को तुलनात्मक जानकारी प्राप्त हो जाती है, कंपैरिजन पता चल जाता है कि एक चीज़ में क्या अच्छाई है और दूसरी में वो अच्छाई है या नहीं है, और ये चीज़ दूसरी वस्तु से किस प्रकार बेहतर है। बाज़ार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। अब बेटा वो कैसे स्थिरता, अगर मान लीजिए हमने कोई विज्ञापन देखा, हमारा विज्ञापन लेखन जो हमारे सामने आया, हम देखते हैं कि ये चीज़ तो बहुत बेहतर है, और जब हम उसे बाज़ार में ख़रीदते हैं, मैंने पहले भी बताया था ना कि अगर वो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उसकी जानकारी हम दूसरी जगह भी देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये जो कंपनियां जो हैं वो स्थिर हो जाती हैं अगर मान लीजिए किसी की भी कोई चीज़ आगे बढ़ती है और लोगों का जो विश्वास है उसके प्रति जागृत हो जाता है। इसके बाद है बेटा विज्ञापन के कुछ माध्यम हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए माध्यम तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ चुनिंदा माध्यम लिए हैं, जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा। अब आप देखते हैं बेटा कि आप हर रोज़ जो समाचार पत्र लेते हैं, आपके समाचार पत्र विज्ञापनों से भरे रहते हैं। वो चाहे किसी नेता के द्वारा दिया गया कोई विज्ञापन हो या किसी अन्य चीज़ के बारे में। अब बहुत सारे स्कूल जो हैं आपने देखा होगा कि वो भी अपने आप को विज्ञापित करते हैं, अपना विज्ञापन देते हैं। किसके माध्यम से? अखबारों के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है और इन्वर्टर है, कितने सारे विज्ञापन इसमें होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और जैसे मैंने बताया था कि लोगों को सूचना देने के लिए भी विज्ञापन होता है। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र में किसी के जन्म दिवस की बधाई होती है, किसी के शोक संदेश होते हैं, किसी की रस्म क्रिया के संबंध में विज्ञापन दिए जाते हैं। तो बेटा ये सभी भी आपके क्या होते हैं? विज्ञापन ही होते हैं जो आप समाचार पत्रों के माध्यम से देते हो। टेलीविज़न में भी आप लोग क्या देखते हो बेटा कि समाचार आते हैं, न्यूज़ चल रही होती हैं, और उसके बीच में भी टीवी में आप चाहे मूवी देख रहे हैं, चाहे आप सीरियल देख रहे हैं, चाहे आप न्यूज़ पर देख रहे हैं, उसके बावजूद भी बीच में कुछ ना कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं। वो चाहे किसी साबुन का हो, किसी हैंड वॉश का हो, किसी कपड़े का हो, किसी क्रीम का हो, ना जाने कितने तरीके के विज्ञापन इसके बीच में दिए जाते हैं। इसका और आजकल तो आप देखते हो बेटा यूट्यूब पे होते हैं ना लोग, न्यूज़ भी आती हैं, सब कुछ आता है, उसमें भी जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हो जाते हैं, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उन चैनल्स में जो है एडवर्टीज़मेंट विज्ञापन देने लग जाती हैं कंपनियां। रीज़न उनको ये लगता है कि देखो इसको इतने सारे लोग देखेंगे, और विज्ञापन जो है वो सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव अवश्यंभावी रूप से ही छोड़ेगा। फिर है बेटा रेडियो। अब रेडियो तो देखो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर रेडियो में सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं सरकारी विभागों के द्वारा, क्योंकि आजकल रेडियो का चलन बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी विज्ञापन का ये भी एक सशक्त माध्यम हुआ करता था, आज भी है, लेकिन जो पहले वाली बात थी वो आज के दिन रेडियो की नहीं रही है। इसकी जो लोकप्रियता है वो कम होती जा रही है। सिनेमा,
हम लोग और आप लोग जब सिनेमा में जाते हैं, मूवी देखने गए, कोई भी, तो आप देखना जो प्रारंभ होता है वो भी एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन से, बीच में जब इंटरवल होता है तब भी एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, और जब हाँ अंत होता है उसके बावजूद भी जब तक लोग निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर विज्ञापन चला दिए जाते हैं। तो इस प्रकार बेटा इन माध्यमों से भी जो है लोगों तक विज्ञापन पहुँचाने का काम बखूबी किया जाता है। फिर है बेटा विज्ञापन की विशेषताएं। अब ये बात आ जाती है आप लोगों के उसमें कि विज्ञापन लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि आपका जो अंक निर्धारण है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बेटा एक तो वो आकर्षित होना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी उसमें, ये आगे भी बताऊंगी मैं आपको। तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति, जितने भी तथ्य हो ना वो बहुत सही और सटीक होने चाहिए। जो भी आप टैगलाइंस जिसे मैं कहती हूँ, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो शीर्षक तो आप सबसे ऊपर लिखते हैं, तो वो भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। अभिनव एवं मौलिक साज सज्जा, तो जो जितना भी जो उसमें आप डेकोरेशन आदि कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का प्रभाव जो है उपभोक्ता के मन पर पड़ता है, वो भी ध्यान रखना है। और जिस चीज़ को आप विज्ञापित कर रहे हो, जिसका विज्ञापन आप देना चाहते हो, उसकी विशेषताएं आप लोगों को ज़रूर बतानी है, उसके ऊपर ज़्यादा बल देना है कि आखिर इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। रुचिकर और मनोहारी और गतिशीलता, और बेटा जो विज्ञापन है वो आपका बिल्कुल रुचिकर होना चाहिए, सामने वाले को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। गतिशीलता यानी कि आपका विज्ञापन पढ़कर ये ना हो कि लोगों ने एक बार पढ़ा और भूल गए, नहीं, उनके मन में उसके प्रति जिज्ञासा की भावना रहनी चाहिए। मतलब एक बार तो जो आपके द्वारा पता दिया गया है उसके ऊपर उनकी क्वेरी ज़रूर आनी चाहिए, वास्तव में वही जो है सही विज्ञापन कहलाएगा। इसके मुख्य अंग बेटा वही चीज़ आ रही है कि आकर्षक होना चाहिए, रचनात्मक और सृजनात्मकता, आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखानी है, संक्षिप्त और सारगर्भित। अब जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, जो मैंने आपको टैगलाइन बताई ना, जैसे हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार के द्वारा नारे दिए जाते हैं, जल बचाओ देश बचाओ। तो इस तरीके की जो है विज्ञापन में आप लोगों को टैगलाइंस लिखनी होती हैं जो बहुत ही संक्षिप्त होती हैं, लेकिन अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में, समझाने में बिल्कुल कारगर रहती हैं। विषय को प्रमुखता और भाषाई दक्षता। अब बेटा विषय को तो आप लोगों को प्रमुखता देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं ना कि आप कार का विज्ञापन दे रहे हो और आप इसमें यहाँ पर पर्यावरण की कुछ एक बातें लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं। जो मुख्य विषय है वो आपको प्रमुखता के साथ लेना है और उसी से संबंधित आप लोगों को सारा काम विज्ञापन में करना है। भाषाई दक्षता, अब बेटा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से विशेष रूप से जो है अपने पेपर में रखना है, ताकि आप लोगों का जो है पूरे अंक हासिल हो सके। अब बेटा जैसे यहाँ पर देखो, इन्होंने ये एक अगरबत्तियों का एग्जाम्पल दिया है कि आपके पूजा पाठ को सफल बनाने, आस्था अगरबत्तियाँ, लेवेश, मोगरा, केवड़ा, गुलाब की खुशबू में आ गई। यहाँ पे ऊपर धमाका धमाका भी लिख सकते हो आप, खुशखबरी भी लिख सकते हो। श्रद्धा बढ़ाए, पूजा सफल बनाए, 10% की छूट आप भी लाइए, आस्था अगरबत्तियाँ। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनका ये जो विज्ञापन है ये अधूरा है। मैंने इसको क्यों उठाया, ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूँ कि जब आप इस विज्ञापन के नीचे जो है आप लोगों को पता भी लिखना है, और आप किस तरीके से लिखोगे, सभी जनरल स्टोर में उपलब्ध, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप क्रॉस अपना पूरा कभी मोबाइल नंबर नहीं लिखना होता एग्ज़ाम में, तो 910 या 230 समथिंग करके डॉट करके, तो वहाँ पर आप लोग जो है। अब बेटा पिछली बार बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया था कि हम लोगों को जो है इसमें कलरिंग नहीं करनी है, रंगों के लिए मना कर दिया था और बच्चों ने जो है वो शेडिंग की थी। तो इसीलिए मैं अभी कोई नई इंस्ट्रक्शंस जबकि बोर्ड की नहीं आ जाती हैं तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जब आप बना रहे हो तो उसको भी जो है आप पेंसिल से शेड कर देना, कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। जो अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमने शब्दों के साथ अलग अलग चीज़ों को भी रखा है, समझने में आसानी रहेगी। अब देखो लुभावने शब्द क्या हैं बेटा, धमाका, इधर देखिए विज्ञापित वस्तु का नाम है रक्षक हेलमेट, कंपनी लिख दी गई है। फिर हेलमेट का आकर्षक चित्र बना दिया गया है। यहाँ छूट का वर्णन कर दिया गया है, 15% की छूट। अब देखो ये तुकबंदी जैसे शब्द जो मैंने टैगलाइन बोले थे, आप 3-4 लिख सकते हो। आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट, एक बार अवश्य खरीदेंगे। देखो संपर्क सूत्र भी इन्होंने लिखा है।
अब प्रेरक शब्द बेटा स्टॉक सीमित, यानी कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ इनका तो स्टॉक जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। फिर बेटा ये मजबूत है, टिकाऊ है, हल्का है, इसके रंग और डिज़ाइन बिल्कुल बढ़िया हैं। तो ये जो है उसके गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, जो बताया था ना कि उसकी विशेषताएं आप लोग ज़रूर लिखेंगे। और नीचे बेटा इन्होंने देखो बिल्कुल सही लिखा, संपर्क करें। ये तो आप अपनी दुकान का नाम लिख सकते हो, संपर्क सूत्र लिख सकते हो, तो शीर्षक और ये। और बेटा ये इसी तरीके से डिवाइड होते हैं मार्क्स की। अगर आप शीर्षक नहीं लिखते हो तो नंबर कट जाता है, आप एड्रेस नहीं लिखते हो संपर्क सूत्र तो नंबर कट जाता है, टैगलाइंस प्रॉपर नहीं होती तो नंबर कट जाता है, भाषा सही होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। एक और बात बेटा, कई बार हमारे बहुत से विज्ञापन जो होते हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए पर्यावरण के संबंधी कोई चीज़ है और बच्चों के संबंधी कोई ऐसी चीज़ है कि जो सरकार के द्वारा हमें समझाया जा रहा है, कोई टीकाकरण को लेकर कोई विज्ञापन है, तो आप लोग उसमें ज़रूर लिखेंगे कि सरकार द्वारा जनहित में जारी, कि वो चीज़ें जो है जनहित में जारी की जाती हैं। कोई मंत्रालय का नाम आप उसमें दे सकते हो, ठीक है जी। तो इस प्रकार बेटा ये था आप लोगों का विज्ञापन लेखन, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी किया, उसकी आवश्यकताएं की, उसका जो है किस तरीके से हम लोगों को विज्ञापन लिखना है, विज्ञापन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इन सभी तथ्यों को हमने इस विज्ञापन के माध्यम से जाना आज। धन्यवाद।